ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी के बारे में जानेंगे। निर्जला एकादशी किस तारीख को पड़ रही है, इसी के साथ इसका महत्व क्या है, पूजा विधि, पारण का समय और किस चीज़ को खाकर व्रत का पारण तोड़ना चाहिए, ये सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने को समर्पित है। महाभारत की कथा में भी व्यास जी द्वारा निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इस व्रत को रखने से जातक को सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। जैसा कि इसके नाम में ही स्पष्ट किया गया है कि इस दिन पानी भी ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे बहुत ही कठिन व्रत माना गया है। दोस्तों, आगे जानते हैं निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी व्रत किया था। तब से यहाँ एकादशी व्रत भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहते हैं भीम पूरे साल केवल निर्जला एकादशी ही किया करते थे ताकि उनको भी सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो सके। इसीलिए यह बेहद पुण्य देने वाला व्रत माना जाता है। कब है निर्जला एकादशी, इस बारे में लोगों की बड़ी ही कन्फ्यूजन चल रही है। चलिए इसे दूर करते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून 2024 को सुबह 4:45 पर शुरू होगी और इसका समापन 18 जून को सुबह 6:20 पर खत्म होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का महत्व क्या है, आइए जानते हैं। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से आपको सभी एकादशी का व्रत करने के समान फल की प्राप्ति होती है। बताया जाता है कि 5 पांडव में से भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना पानी पिए भगवान विष्णु का यह व्रत किया था, इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर में पैसों की तंगी खत्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहती है और आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। आगे दोस्तों जानते हैं इसकी पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी स्नान करके दिन का आरंभ सूर्य को जल चढ़ाकर करें। मन ही मन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए अपने मंदिर की साफ सफाई कीजिए और फिर व्रत करने का संकल्प करें। लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर ले। मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाएं और उसके बाद भोग आरती के साथ विधि विधान से पूजा करें। भगवान को पीले फल, पीले फूल, पीले अक्षत और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर पूरे दिन श्रद्धा भाव से भगवान का व्रत करें और पूजा पाठ में मन लगाएं। दोस्तों, आगे जानते हैं किस चीज़ से तोड़े निर्जला एकादशी व्रत। प्रत्येक एकादशी व्रत को भिन्न भिन्न वस्तुओं को ग्रहण कर तोड़ा जाता है, इसलिए एकादशी उपवास के भोजन से पहले उस वस्तु का सेवन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। निर्जला एकादशी के पारण के लिए सबसे पहले तिल से मुंह झूठा करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करने से आपको एकादशी व्रत निष्फल हो सकता है और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए दोस्तों, आपको यह नियम जरूर मानना चाहिए और करना भी चाहिए। इसी के साथ जानते हैं पारण का मुहूर्त। इस एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि में 19 जून को तोड़ा जाएगा। इसके पारण यानी व्रत तोड़ने का समय सुबह 5:24 से 7:28 तक है। मान्यता के अनुसार
यदि एकादशी का पारण पंचांग में दी गई मुहूर्त में नहीं किया जाता है तो वह व्रत अधूरा माना जाता है या निष्फल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, पारण में यह गलती आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हर हर महादेव।